वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, कुर्दी नाम का एक मलयालम फिल्म देखा मैंने अमेजॉन प्राइम पर। पृथ्वीराज और रोशन मैथ्यू लीड रोल्स में इस फिल्म में। दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआत में ना कई सारे इंटेंस और टेंशन फिल्ड मोमेंट्स आपको देखने का मौका मिलेगा जो बांधे रखेगा, आपको बिल्कुल बांधे रखेगा। लेकिन धीरे धीरे स्क्रीन प्ले में एक के बाद एक कई सारे ऐसे एक एक अनकन्विंसिंग मोमेंट्स जुड़ने लगता है जो कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले और स्टोरी को ना कमजोर बनाने लगता है यार। All those unconvincing moments render the story, make the story really look weak and shaky. और क्लाइमैक्स यार, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, क्लाइमैक्स मुझे ना थोड़ा ऐसा लगा कि ड्रैग हो रहा है, थोड़ा खिंच गया क्लाइमैक्स। ऐसा एक फीलिंग आ गया, बहुत तू मैं हो रहा था, तू कर मैं कर तू कर चल रहा था। तो टेंशन है, थोड़ा बहुत टेंशन आपको महसूस करने का मौका मिलेगा, लेकिन जो टेंशन, जो भारी मात्रा में टेंशन और थ्रिल होना चाहिए था क्लाइमैक्स में, वो मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला। तो ओवरऑल वंस आई फिनिश्ड वॉचिंग द फिल्म, मुझे ऐसा लगा यार, ये जो प्रिमाइस था फिल्म का, जो प्रिमाइस उन्होंने सोचा, वो प्रिमाइस काफ़ी बढ़िया था। तो वो सिनॉप्सिस अगर आपने पढ़ा होगा अमेजॉन प्राइम पर, और ट्रेलर में भी आपको एक झलक दिखा होगा, वो सिनॉप्सिस आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। इट्स अबाउट दिस पुलिसमैन who barges into a house with an accused who is in his protective custody. So both these people gate crash inside a house and they seek refuge there because someone is trying to attack and kill this accused. Now, who is this someone? Why does he want to kill this accused? What has this accused done? And what will happen later on? And how these people inside the house get involved in these proceedings? That is what the film is all about. वो जानने के लिए ऑब्वियसली आपको फिल्म देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रिमाइस यूज करके, ये जो प्रिमाइस के द्वारा डायरेक्टर मनु वारियर ने दो एक्सट्रीमिस्ट को जिस तरह से भिड़ाया है आपस में, वो कॉन्सेप्ट, वो सोच काफी अच्छा था। यू नो, एक एक्सट्रीमिस्ट बिलोंगिंग टू वन रिलीजन, अनदर एक्सट्रीमिस्ट बिलोंगिंग टू अनदर डिफरेंट रिलीजन, सो both these extremists belonging to two different religions pitted against one another, you know, and एक एक्सट्रीमिस्ट ने कुछ कांड किया जिसका कोई पछतावा नहीं है उसको, वो हमेशा जस्टिफाई करता रहता है उस कांड को कि क्यों किया, कैसे किया, वगैरह वगैरह। और दूसरा जो एक्सट्रीमिस्ट जो कांड करने जा रहा है, उसको लेकर भी उसको कोई पछतावा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो भी उसके, वो जो कांड करने वाला है उसको जस्टिफाई करता रहता है। अब क्या होता है आगे, हु किल्स हुम, हु प्रोटेक्ट्स हुम, एंड व्हाट ऑल हैपेंस। ये जो प्रिमाइज है ना दोस्तों, वो प्रिमाइज, वो सोच काफी बढ़िया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई सेड, इट स्टार्ट्स प्लेइंग आउट क्वाइट वेल। दोज इंटेंस टेंशन फिल्ड मोमेंट्स विल कीप यू हुक्ड एंड बुक्ड, विल कीप यू ग्लूड टू योर सीट्स. But later on, all those unconvincing scenes that start adding up one after the other, that is where the story starts losing its grip. And then the climax, which turned out to be okay. Overall, once I finished watching the film, मुझे ऐसा लगा यार, ये film okay, one time watch, not bad, definitely not bad, but not great also. Could have been a very very good gripping film, but ठीक ठाक बनकर रह गया। वन टाइम वॉच, दैट इज व्हाट आई फील अबाउट दिस फिल्म। अब फिल्म में जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छा अच्छा जो पॉइंट्स है, वो मैं लिस्ट आउट करता हूँ वन बाय वन। नंबर वन, परफॉर्मेंसेस। पृथ्वीराज का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन लगा। अरे दिल से परफॉर्म करता है ये एक्टर यार, जहाँ कहीं पर भी, कौन सा भी फिल्म में वो परफॉर्म करता है, जो भी रोल उनको मिलता है सुपर। इवन हिंदी में भी जब उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, उनका अय्या तो देखा नहीं है मैंने, लेकिन औरंगजेब में सुपर परफॉर्मेंस दिया था। बट उसके बाद पता नहीं उन्होंने ज़्यादा हिंदी फिल्म क्यों नहीं किया, करना चाहिए। बट इस फिल्म में भी सुपर एक्टिंग किया यार। जो डार्क शेड्स उनके कैरेक्टर का उन्होंने जो लाया है स्क्रीन पर, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को उतारा है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में, और जो विलनी, जो इंटिमिडेशन दिखाया है, बहुत बेहतरीन लगा। डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग इन हिज बैरिटोन वॉइस sounded and looked very very powerful and very intimidating. Job very well done. Performance by Prithviraj, top class, top notch. रोशन मैथ्यू बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन्होंने भी। इसके अलावा सृंदा और सागर सूर्या, सुपर परफॉर्मेंस। एक और बंदा है, आई थिंक उनका नाम, ही प्लेज रसूल, उनका नाम नस्लेन गफूर है शायद उनका नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया लगा। मुरली गोपी, अरे सुपर यार, देयर इज दिस डायलॉग बाय मुरली गोपी which will bring a smile on your face when he asks, you know, Roshan Mathew and others, ആർക്കും വിരോധം ഇല്ലല്ലോ, ഉണ്ടോ, ഇല്ലല്ലോ, okay. The way he asks that, the way that scene plays out, it's definitely bound to bring a smile on your face. So Murli Gopi also super performance. दोस्तों, the star of the film however is Mamu Koya.
अय हाय यार, सबसे बेस्ट पंचलाइंस मामू कोया साहब को मिला है यार, चाहे वो फिलोसफिकल डायलॉग्स हो या फिर आई डोंट गिव अ डैम डायलॉग्स हो यार। जिस तरह से मामू कोया ने वो परफॉर्म किया, वो डायलॉग्स को जिस तरह से उन्होंने बताया है, बोला है, माउथ किया है, सुपर्ब। ये एक सीन है जिसमें मामू कोया का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है यार, शर्ट वर्ट लुंगी उंगी पहन के जो बाहर निकलता है वो यार ब्रिलियंट। मामू कोया इज लाइक द गरम मसाला ऑफ दिस फिल्म, इज व्हाट आई कैन से। दोस्तों अब डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, डायरेक्टर मनु वारियर आई थिंक इज डन क्वाइट अ गुड जॉब। खासकर वो सीन्स, जिस तरह से वो घर के अंदर जो टेंशन फिल्ड मोमेंट्स जिस तरह से प्ले आउट होता है, उसको बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया। वो टेंशन जो उभर के आता है वो बांधे रखेगा आपको। सो दैट्स अ जॉब वेल डन बाय डायरेक्टर मनु वारियर। और रात के समय में जिस तरह से शूट किया है, सिनेमाटोग्राफी फोटोग्राफी बहुत बढ़िया है। प्लस म्यूजिक आई थिंक बाय जेक्स बिजॉय, बहुत ही अच्छा म्यूजिक है। बीजीएम, वो टेंशन फिल्ड मूवमेंट्स में जिस तरह से वो बीजीएम प्ले आउट होता है, वेरी 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 नाइस टू हियर। इट विल कीप यू एंगेज्ड इन द प्रोसीडिंग्स। तो ये सारे हैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स दोस्तों फिल्म का। अब जो अनकन्विंसिंग मोमेंट्स की मैंने बात की दोस्तों, लेट मी विदाउट रिवीलिंग एनी स्पॉयलर्स टेल यू why I felt those scenes were unconvincing. Whatever I'm talking about, I won't give you any spoilers at all. एक एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, मानो आपके सामने आपका दुश्मन खड़ा है जो आपको मारना चाहता है और आपके पास एक मौका है उसको मारने का, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? अगर वो रियल वर्ल्ड में, रियल दुनिया में प्ले आउट होता है तो क्या करोगे आप ऐसे सिचुएशन में? A similar situation plays out in the film, and the way that situation is handled, the way that situation is shot or written perhaps in the storyline, it looked very unconvincing. It didn't convince me at all. It looked very unreal and मुझे जमा नहीं वो सीन। In yet another scene यार, एक आदमी पेड़ के ऊपर ऐसा चढ़ता है जैसा स्पाइडरमैन है, मतलब पलक झपकते ही वो पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है, तो वो भी अनकन्विंसिंग लगा। लेकिन सबसे ज्यादा अनकन्विंसिंग तो यार वो सीन लगा जहां पर एक आदमी का हाथ इंजर्ड हो चुका है, मतलब राइट आर्म तो मतलब फट चुका है अंदर से, पूरा फ्लैश व्लैश को फाड़ दिया है, और वो हाथ लेके वो आदमी स्टंट कर रहा है, जंगल सफारी पे जा रहा है, टूर पे जा रहा है, किसी को बांध रहा है, किसी को मार रहा है यार। मतलब वो ऑल दो सीन्स डिफाई लॉजिक, बहुत अनकन्विंसिंग लगा। तो ऐसे बहुत सारे और अनकन्विंसिंग सीक्वेंसेस है जो देख के आप बोलोगे यार ये मतलब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये कन्विंस नहीं कर रहा है मेरे को यार। और प्लस कुछ कुछ सीन्स में पृथ्वीराज तो गायब हो जाता है, फिर किधर से और से आ जाता है, तो अगेन वेरी अनकन्विंसिंग। सो ऑल दिस मूवमेंट्स कंबाइंड टुगेदर makes the story, as I said, look shaky and weak, and it lessens the grip that one felt over the story in the initial stages. Overall, ठीक ठाक, ओके, वन टाइम वॉच। आई एम गोइंग विद 2.5 stars. So to summarize, great performances, great start, great beginning, great tension filled moments, but then unconvincing moments that will make you feel a little so-so, and a so-so kind of a climax that will leave you little dissatisfied. Overall, a 2.5 stars film, one time watch. अगर आप लोग देखोगे कुर्दी तो मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा। चलिए, फॉर द मोमेंट, ओ बाय द वे, डिस्क्लेमर आप लोग हमेशा पूछते हो, नीडलेस टू से मलयालम फिल्म है, ऐसा वैसा कोई सीन्स नहीं है, फैमिली के साथ आप ज़रूर देख सकते हो। चलिए, फॉर द मोमेंट इट्स टाइम फॉर मी टू से टाटा।